और पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण वो कोण होते हैं या वो दो कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री हो। देखिए योग, योग मतलब जोड़, और कितने कोणों का, दो कोणों का। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन समझ लीजिए अच्छे से कि कोटि पूरक कोण आपके वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे एक कोण 60 डिग्री का या 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? बिल्कुल सही, 30 डिग्री, क्योंकि यदि हम 60 में 30 ऐड कर दें तो कितना आता है? 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 60 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण 30 डिग्री है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है। आप इसी तरीके से कोई भी है, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 20 का पूछा आपसे, फॉर एग्जाम्पल कि 20 का पूरक कोण बताइए, तो बच्चा 20 का पूरक क्या कोण बताएगा? मान लीजिए ओरल नहीं आता तो 90 डिग्री में से 20 आप माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। किस तरीके से माइनस किया? क्योंकि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लिया था कि वे जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि एक आपको 20 डिग्री पता है तो ऑब्वियसली दूसरा कितना होगा? 70 डिग्री। कैसे पता करा? 90। तो इस तरीके से कोई एंगल आपका थीटा है तो हम उसका थीटा का यदि हम कोटि पूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो बचेगा वो आ जाएगा आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब संपूरक कोण क्या है? संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। तो वो कोण आपके कैसे कहलाएंगे? संपूरक कोण। और एक दूसरे के लिए जो प्रत्येक कोण होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? संपूरक होगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने बोला 20 डिग्री बोल दिया, अब इसका संपूरक बताइए। तो अभी बोला हमने हाथ के हाथ के जिन दो कोणों का योग 180 हो, तो अब 180 में करने का मतलब क्या है? आप वैसे भी करो तो 160 ऐड कर लें। तो इट मीन्स जब हम 20 डिग्री का संपूरक बताएंगे तो 180 डिग्री में से 20 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 160। तो हो गया ना, दोनों कोणों का योग 160 एंड 20 को ऐड करें तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो कोटि पूरक कोण कहलाएंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वे संपूरक कोण कहलाएंगे। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी आ जाए आपके सामने कि बताइए दिए गए कोणों में कौन से पूरक हैं या कौन से संपूरक हैं, तो आप देख लेंगे कि जिन दो का योग 90 आ जाए तो वो सारे के सारे आपके कोटि पूरक में आ जाएंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाएगा वो संपूरक में आ जाएंगे। लेकिन पूरक बताना पड़ जाए, जैसे 30 का बताना पड़ जाए, तो 30 का पूरक कोण, पूरक का मतलब वही हुआ कोटि पूरक। ठीक है। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 90 में से 30 माइनस कर दो और तब लिख दो तो 60 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री में से 50 माइनस ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आप 48 पूछा जाएगा तो 90 माइनस 48, एक्स का पूछा जाएगा तो 90 माइनस एक्स। अब इसी को संपूरक में पूछ लिया जाए तो किसी भी कोण का संपूरक निकालने के लिए आप उसको 180 में से माइनस कर दो। बिल्कुल सही। तो आपसे यदि 30 का संपूरक पूछा जाए तो आप क्या लिख देंगे? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए तो वो हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों जहां तक मुझे लगता है आपको ये वाला बात अच्छे से समझ आ गई होगी। जो चलते हैं कोणों के युग्म यानी जोड़ों के पास। ये कोणों के युग्म या जोड़े क्या होते हैं भाई? जैसे कि दो चीज जुड़ जाए तो वो जोड़े हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो चित्र में, जैसे आपको दिख रहा होगा ये दो कोण दिखाई दे रहे हैं। एक सरल रेखा दिखाई दे रही है AOB, और इसमें आपको एक कोण दिख रहा है AOC और दूसरा कोण दिख रहा है BOC। ये दो कोण आपस में जुड़ गए तो ऐसे कोण आपके कहलाते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्यों कहलाए? क्योंकि एक सरल रेखा पर जुड़ गए।
उल्टे सीधे नहीं हुए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले जब कोणों का प्रकार पढ़ा था तो सरल कोण भी पढ़ा। सरल कोण क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है और ये पूरा कोण आपका क्या कहलाता है, 180 डिग्री का। इसलिए अब क्या कहेंगे, ये कोण क्या होता है, रैखिक युग्म होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो और एक सरल रेखा पर बने तो रैखिक युग्म कहलाते हैं। अभी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इससे पहले हमने संपूरक कोण भी पढ़ा, तो वो संपूरक कोण वहां पर हमने निकालना सीखा कि किसी भी कोण का संपूरक कोण कैसे निकाला जाता है, उसको 180 से माइनस करके। लेकिन यहाँ पर हम रैखिक युग्म के बारे में देख रहे हैं, जिन दो कोणों का योग 180 हो और इसमें एक सरल रेखा हो और एक भुजा कॉमन हो। कॉमन मतलब समझ रहे ना। अब ओसी आप किरण देख रहे हो, ओसी जो किरण है वो इधर वाले कोण के लिए भी प्रयोग हो रही है और ओसी जो किरण है वो इस तरफ भी हो रही है, तो एक कॉमन भुजा होनी जरूरी है और इधर उधर दो कोण बनते हैं। तो इस तरीके के कोण हमारे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो हम इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब जो इतनी बात हमने कही कि ऐसे दो कोण जिनका कोण 180 हो और एक सरल युग्म बनाएं और इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, इतनी बड़ी बात को हमने सिंपल एक लाइन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री कह के कंप्लीट कर दी। तो इस तरीके के द्वारा हम कई तरीके के सवाल भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब जैसे लग ही रहा है कि शीर्ष पे बनने वाला, उसके मुंह पर बनने वाला। आपके सामने ये दो हमारी क्या है, सरल रेखाएं हैं और ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु O पर काटती हैं और इसी कटान बिंदु पर एक कोण बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि हम इसका नाम दे A, O और ये B, इसके सर पे बनने वाला यानी इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा, यस बिल्कुल सही पहचाना, COD। देखिए सिंगल लाइन के सामने डबल लाइन दिखाई है, ये इसके सर का है। सर मतलब हुआ शीर्ष पे बन रहा है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है इसको हमने 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, तो आप कहेंगे एंगल 1 एंगल 2 का शीर्षाभिमुख कोण है। इसको मान लीजिए हमने 3 दे दिया नाम, इसको 4 दे दिया, तो अब आप क्या कहोगे, एंगल 3 एंगल 4 का शीर्षाभिमुख कोण है, या एंगल 4 एंगल 3 का शीर्षाभिमुख कोण है, या एंगल 2 एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरीके से हमने सम्मुख कोण भी समझ लिया। अब हम आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक ही तल में दो रेखाएं यदि खींची जाएं, कैसे देखिए, प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं। एक हमने ऐसे खींच दी और एक हमने ऐसे खींच दी, तो खींची और ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है। मान लीजिए बिंदु हमारा वो X हो गया, ठीक है। तो अब ये जो X बिंदु पे काटेंगी तो इन दोनों रेखाओं, ये दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को ना काटें। देखिए जब दो रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर तो वो प्रतिच्छेदी कहलाएंगी, और जो ना काटे वो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और समांतर रेखाओं की खास बात क्या होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है सदैव बराबर होती है प्रत्येक बिंदु पर, लंबवत दूरी। यानी यहाँ से यहाँ तक की यदि दूरी हम देखें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो हर एक पॉइंट पर क्या होगी, समान होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो जितनी बातें पढ़ी कि रेखाखंड पढ़ा, किरण पढ़ा, संरेख बिंदु, संगामी रेखाएं, कोण और कोणों के प्रकार, कोणों के संपूरक कोण, उस पे पूरक कोण और कोणों के युग्म के बारे में और रेखाओं के बारे में। तो इतनी बातें हम पढ़ने के बाद जहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 6A कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 6A कंप्लीट करिएगा सभी क्वेश्चंस। यदि जो समझ ना लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ मैं ये चैप्टर यहीं पर एंड करती हूँ, और अगले टॉपिक के साथ हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए टाटा बाय बाय ओके, और सभी बच्चे अपने अपने घरों में अच्छे से रहें, सेफ